वेलकम बैक माय न्यू आंसर। और आई होप आप सबको ये अच्छी लगेगी और आप लोग खूब एंजॉय करेंगे। तो हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ओके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वन शॉट आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप क्यों जिद कर रहे हो इतना? मुझे नहीं करना यार, बस मैं कॉल कट कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी बात अब। तुम क्यों नहीं समझती बेटा? तुम्हारे नानू चाहते हैं तुम शादी कर लो, उनकी फीस तुम पूरी नहीं कर सकती क्या? और अब तुम्हारी शादी करने की उम्र भी होगी तो क्या ही प्रॉब्लम है, शादी कर लो ना। माँ, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। व्हाट? शादी कर ली है? ये क्या बोल रही हो तुम? आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने शादी कर ली है। तो आप अभी मुझे शादी करने के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब मैंने आपको बता दिया ना कि मैं मैरिड हूँ। अब मुझे कॉल करके परेशान मत करो कि शादी कर लो शादी कर लो। मैंने शादी कर ली है, मैं नहीं करने वाली, ठीक है। और अब नानू को भी कॉल करके बता दो कि वी ने शादी कर ली है, ठीक है। मैं कॉल रख रही हूँ, बाय। पर वी मेरी बात काट दिया, पागल है क्या हुआ जिन? क्या बोल रही थी वो बोल रही है कि उसने शादी कर ली है, वो ऑलरेडी मैरिड है, इसीलिए वो शादी करना नहीं चाहती। ये कब किया उसने? और हमें कुछ पता भी नहीं इसके बारे में। क्या शादी कर लिया है वी ने? पर कब, कैसे? मतलब हमें इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, कब की उसने शादी? उसने तो कुछ भी नहीं बताया हमें। या तो वो हमसे झूठ बोल रही है, या तो उसने सच में शादी कर ली है। हाँ तो जिन, हम तो यही चाहते थे ना कि वो शादी कर ले। हाँ चाहते तो थे, पर मुझे नहीं लग पा रहा उसने शादी की होगी। हमें एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना वो कितना झूठ बोलती है हमसे। मुझे नहीं लग रहा उसने शादी की होगी, झूठ बोल रही है हमसे पक्का। तो ठीक है, फिर हम कल ही चलते हैं लंदन, हम चेक कर लेंगे। और अगर उसने शादी की होगी तो वो दोनों साथ में ही रहते होंगे, और अगर नहीं की होगी तो वो अकेले होगी, फिर पता चल जाएगा ना हमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें चेक करना चाहिए। हमें कल ही जाना होगा। मुझे पता है ये झूठ ही बोल रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार मैं लंदन पहुंच जाऊं बस। मेरे होते हुए वो पकड़ी जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बताना तो पड़ेगा उसे, वरना वो छोड़ेगी नहीं मुझे। हेलो, हाँ तो एक खबर आई है तुम्हारे लिए। क्या खबर? खबर ये है कि जीजू से मिलने के लिए मॉम डैड जा रहे हैं। व्हाट? जीजू? कौन जीजू? किसके जीजू? वो तो तुम्हें पता होगा ना कौन जीजू। शादी तुमने की है, मैंने थोड़ी ना की है। क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉम डैड जा रहे हैं कल जीजू से मिलने के लिए, यानी कि आपके हस्बैंड से। और आपका हस्बैंड कहाँ है वो तो आपको पता होगा, है ना? व्हाट? मॉम डैड यहाँ आ रहे हैं? क्या? हाँ, मॉम डैड जा रहे हैं, तो अपने हस्बैंड को ढूंढ के रखिए, क्योंकि उनके सास ससुर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। यार मैं कहाँ से हस्बैंड लेके आऊँ? मॉम डैड क्यों आ रही है यहाँ? मैंने बता तो दिया ना। पर तुम्हें लगता है कि मॉम डैड तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करते हैं? यार मैं क्या करूँ अब? और मॉम डैड ये भी बोल रहे थे कि अगर आपने उनसे झूठ बोला होगा, आपने शादी नहीं की होगी, तो वो आपको लंदन से यहाँ लेके आ जाएंगे और फिर वो आपकी शादी करवा देंगे और आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, ये बोल रहे थे। तो जल्दी से हस्बैंड ढूंढ के निकालो या फिर लंदन से यहाँ आने के लिए रेडी हो जाओ। नो, ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं जा सकती। नो, तो ठीक है, फिर रेडी रखो मेरे जीजू को, उनके साथ ससुर मिलने जा रहे हैं कल उनसे। यार ये क्या है, वो क्यों आ रही है? अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोल दिया मॉम डैड को कि मैंने शादी कर ली है, वो बहुत जिद कर रहे थे यार। अब तो तुम खुद के प्लान में ही फंस गई हो, अब क्या करोगी? यार मुझसे क्यों बोल रही हो? तेरे पास कुछ तो आइडिया होगा ना, मुझे बता मैं क्या करूँ। यार अब तो तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू अंकल आंटी को बता दे कि तूने शादी नहीं की है, तू झूठ बोल रही थी, या तो भाड़े पे एक लड़का ले ले। क्या? नहीं यार मैं नहीं बता सकती, अगर मैंने बताया तो वो मेरी शादी करवा देंगे और मुझे यहाँ से भी ले जाएंगे। तो भाड़े पे एक लड़का ले ले। भाड़े पे मिलेगा क्या? मुझे अच्छा सा लड़का चाहिए। क्या तुझे सच में शादी नहीं करनी है उससे, बस एक्टिंग करनी है? हाँ तो फिर भी वो मेरे टाइप का तो होना चाहिए ना, वरना मॉम डैड को शक हो जाएगा मुझ पर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ।
सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था यार। अगर तुम्हें मुझे किसी करना था तो बोल देती, मैं कर लेता। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? व्हाट बहाने? एक्सक्यूज मी, तुम्हें ये लग रहा है कि ये मैंने जानबूझ के किया? लगना क्या है, तुमने किया है जानबूझ के, तो वही बता रहा हूँ। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। व्हाट रियली? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए? ओह रियली? पर मुझे तो तुम किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लग रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे किस क्यों किया? यार मैं गिर रही थी, मैंने तुम्हें किस नहीं किया। ओके, पर मुझे नहीं लगता। यार दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने ये जानबूझ के किया? ओके, मैंने मान लिया कि मैंने तुम्हें जानबूझ के किस किया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो, तुम मुझसे कंट्रोल नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया। नाउ यू हैप्पी? अब मैं जाऊँ? देखो मैंने कहा था ना तुमने ये जानबूझ के किया। अगर तुम्हें फिर से करना हो ना तो मैं रेडी हूँ, तो मुझे बता देना, ठीक है? यार अब क्या करें? अब तक कोई भी लड़का नहीं मिला है। कल सुबह मॉम डैड आ जाएंगे। यार अब क्या ही कर सकते हैं, कोई भी नहीं मिल रहा है। मैं भी क्या कर सकती हूँ यार, मैंने ट्राई तो किया ना। यार मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मैंने कुछ तो करो। हाँ ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है तेरे घर पे? यार मैंने बताया था ना मेरा एक कजन आने वाला है, वही है ये। तेरा कजन है ये? मतलब यहाँ पे रहता है? हाँ क्यों, तू जानती है कैसे? यार अभी मैंने तुझे बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक लड़का मिला था जो मुझसे बोल रहा था कि मैंने उसे जानबूझ के किस किया। ये वही है यार। क्या जंगकुक? तो क्या इसका नाम जंगकुक है? पर हाँ हो सकता है। उसने क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लर्टी तो है, सबसे फ्लर्ट करता रहता है। यार ये कितना गंदा है, कुछ भी बोलता है। क्यों, कुछ और भी बोला क्या इसने? नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर फिर भी यार वो ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे कि मैंने जानबूझ के उसे किस किया? मैं कह रही थी बस। यार वो ऐसा ही है, उसे सीरियसली मत लेना कभी भी, ठीक है? यार जब मैंने इसके बारे में छोड़ ये पता क्या करना है आगे, क्योंकि अगर मुझे लड़का नहीं मिला ना तो सच में मेरी शादी हो जाएगी और मुझे यहाँ से मॉम डैड हमेशा के लिए ले जाएंगे। मुझे नहीं करनी यार। अरे क्या बात है, तुम यहाँ? मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगी। तुम्हें मैं इतना ज्यादा पसंद आ गया क्या? बकवास मत करो ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आई, मैं जिमिन के पास आई हूँ। जिमिन? क्या तुम जानती हो जिमिन को? जंगकुक ये मेरी फ्रेंड है। ओके तुम्हारी फ्रेंड है? ओह वाह, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर तुम्हारी फ्रेंड को साथ मैं पसंद आ गया हूँ। बस करो जंगकुक, वो अभी थोड़ी सी टेंस में है तो ये सब मत करो उसके साथ, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? बताओ मुझे, अगर मैं कोई हेल्प कर सकूँ तो। जी नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी, चाहिए आप यहाँ से, ठीक है? अरे आप बताइए तो सही, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपके सुंदर से चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती? फिर बता के देखते हैं ना, अगर वो हमारी हेल्प कर दे तो। जंगकुक बात ऐसी है ना कि उसके बाद जिमिन सब कुछ बताती है जंगकुक को, जो भी हुआ है और क्या करना है वो सब भी। अच्छा तो आपने झूठ बोला है अपने मॉम डैड से कि आपने शादी कर ली, पर आपको शादी नहीं करनी। बकवास मत करो, कोई आइडिया है तो बताओ वरना जाओ यहाँ से। देखो मैं ना बोर हो रहा हूँ घर पे ऐसे ही रहते रहते, तो मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो क्यों ना मैं ही बन जाता हूँ तुम्हारा दूल्हा। हाँ क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, मुझे बना लो अपना दूल्हा। देखो तुम ना जरा इधर आना। क्या हुआ? यार जंगकुक मान गया तो कर लेना उसी के साथ, बस एक्टिंग ही तो करनी है ना। और हमें लड़का भी तो नहीं मिल रहा यार, और सुबह कोई अंकल आंटी आने वाले, कहाँ से लेके आएंगे? कर ले वरना फंस जाएगी यार तू ही। यार पर वो कैसा है यार, एक ही दिन की तो बात है ना, अंकल आंटी जब चले जाएंगे तो वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते। अच्छा ठीक है, क्या हुआ, करनी है या फिर नहीं? जल्दी बताओ मुझे वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक रुको, मतलब करनी है, ठीक है मैं रेडी हूँ। ओके तो चलो बताओ शादी कब करनी है? व्हाट शादी? शादी नहीं करनी, बस एक ही करनी है।
यार मजाक कर रहा हूँ, बात बात पे सीरियस क्यों हो जाती हो तुम ना ऐसे मजाक मत किया करो मेरे साथ, ठीक है? यार मुझे तो अच्छा लगता है। देखो तुम इधर उधर की बातें मत करो, तुमसे काम हो तो जाएगा ना, तुम अच्छी एक्टिंग कर तो लेते हो ना, उनको शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यार तुम्हें कोई शक है क्या? अगर शक है तो करके दिखाओ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से कर लेना। यार इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड बनना है ना, तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, करके दिखाओ, बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, तुम बस मॉम डैड के सामने कर लेना। ओके स्वीटहार्ट, एज योर विश। ये क्या बोल रहे हो तुम? यार हस्बैंड हो तुम्हारा, ये सब कॉमन है हम दोनों के बीच, ठीक है? देखो हस्बैंड नहीं हो तुम मेरे, बस ये एक एक्टिंग है, ओके? तो तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं जिससे तुम्हारे मॉम डैड को शक हो जाए? तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बोल सकते हो। मॉम डैड कल सुबह सुबह आ जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ आज ही जाना होगा, तुम वहीं पर रुक जाना। ओके मैं रेडी हूँ चलने के लिए। वैसे फर्स्ट नाइट तो आज ही होगी ना हमारी? व्हाट फर्स्ट नाइट? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो फर्स्ट नाइट तो होगी ना। देखो अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों, क्या करने के बारे में सोच रही थी तुम? यार तुम समझी नहीं क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ? तुम सीरियस हो जाती हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम और मैं आज रात को फर्स्ट टाइम एक साथ रुकेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट नाइट हुई ना। तुम लोग बहुत ही अच्छी बातें करते हो, ऐसी बातें मत क्या करो मेरे साथ। यार वाइफ हो मेरी, इतना भी नहीं कर सकता क्या? यार मजाक कर रहा हूँ। यार मैं इसके साथ एक ही रूम में कैसे रहूंगी? ये कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। नो प्लीज ये मेरे पास ना आए प्लीज। हाँ? तुम ना दूर रहो मुझसे, ठीक है? मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझसे कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ, ठीक है? मैं किसी से नहीं डरती, पर मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं? पर मुझे बहुत पसंद है, क्यों ना मैं तुम्हें भी पसंद करवा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं करना, ठीक है? तो तुम मुझसे दूर ही रहो। यार एक बार ट्राई तो कर सकती हो ना, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई भी फीलिंग्स, तो तुम अपनी फीलिंग्स अपने पास रखो, ठीक है? ओके एज योर विश। बट अगर तुम्हें कभी भी लगे ना तुम्हें वो सब फील करना था, तुम मुझे बता सकती हो, मैं करवा दूंगा, ठीक है? व्हाट यू मीन कि वो सब फील करना है? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? यार तुम बहुत ही ज्यादा डर्टी माइंडेड हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर अगर तुम वैसा कुछ समझ रही हो तो वो भी मैं फील करवा सकता हूँ अगर तुम करना चाहो तो। मैं नहीं हूँ डर्टी माइंडेड, तुम हो, ठीक है? और मुझे कुछ भी फील नहीं करना, तो तुम जाके वहाँ पर सोफे पे सो जाओ और मैं बेड पर सोऊंगी, ठीक है? व्हाट? और ऐसा क्यों? मैं सोफे पे क्यों सोऊंगा? क्योंकि हम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ नहीं है जो एक ही बेड पर सोएंगे, ठीक है? देखो मैं सोफे पे नहीं सो रहा, मुझे नींद नहीं आती वहाँ पे। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें बेड पे सोने दूंगी मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं, तुम वहीं पर सोओगे, ठीक है? यार मैं चला जाऊंगा अगर तुमने मुझे बेड पे सोने नहीं दिया तो। जाना है तो जा सकते हो, पर मैं फिर भी तुम्हें बेड पे सोने नहीं दूंगी। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो? हाँ मैं हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसीलिए तुम जाके सोफे पर सो रहे हो, क्योंकि मैं तो नहीं सोने वाली, ठीक है? मुझे पता है आरम, वो झूठी बोल रही है हमसे। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? हाँ
आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? वो हमें लगा कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो, इसलिए हमने सोचा कि हम आ जाते हैं चेक करके। यार आप लोग मुझ पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करते ना, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझसे बात मत करो आप लोग। वी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मॉम का आइडिया था। अरे आप मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हम दोनों का आइडिया था ना, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम देख के आएंगे। ओके अब आप दोनों लड़ना शुरू मत कर दो। अब आप लोगों को पता चल गया ना कि मैंने शादी कर ली है, तो अब आप लोग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए? हम अभी तक मिले भी नहीं है हमारे सन इन लॉ से, हमें मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। और हम तो सोच रहे कि हम अब यहाँ पर रुक ही रहे हैं कुछ दिन। व्हाट? रुकिएगा आप लोग यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। आप लोग उससे मिलो और फिर चले जाओ। घर पे सुबह अकेला है ना, तो आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं वो बड़ा हो चुका है, वो अकेले भी रह सकता है। तुमसे तो हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ दिन रुक जाते हैं तुम्हारे साथ और हमारे न्यू सन इन लॉ के साथ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसे पसंद नहीं है ज्यादा भीड़ भाड़, तो आप लोग जाओ यहाँ से, बस मिलो और चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? हम फैमिली है और हमारे साथ तो उसे रहना ही होगा। मैं समझाऊंगी उसे, तुम टेंशन मत लो। ओके? नहीं मॉम आप लोग समझ नहीं रहे हो, उसे ये सब पसंद नहीं है। बस आप लोग मिलो उससे फिर चले जाओ, मैं बुला देती हूँ, आप लोग मिलो फिर चले जाना, ठीक है? हमारी मनमानी नहीं चलेगी हमेशा, ठीक है? हम आए हैं तो उससे मिलेंगे भी और यहाँ कुछ दिन रुकेंगे भी, ये हमारा भी घर है, तो तुम्हारी मनमानी हमेशा नहीं चलेगी। और तुम्हें तुम्हारे नानों के साथ भी तो बात करनी होगी, उनसे भी तो मिलाना होगा ना। यार क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ते आप लोग? क्योंकि तुम हमारी प्यारी बेटी हो, इसीलिए तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। अब जाओ हमारे सन इन लॉ को उठाओ, बोलो कि उसके सास ससुर आए हैं, ठीक है? अरे आंटी आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैंने आज तक आपकी जैसी ब्यूटीफुल किसी को भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच बेटा, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। वैसे तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो? मॉम बोलो, ठीक है? और काश मैं तुम दोनों की शादी देख पाती। वैसे तुम दोनों ने बताया नहीं, तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की क्या? हाँ हमने कोर्ट मैरिज की है। ओह अच्छा, तो पेपर तो होगा ना तुम लोग के पास, दिखाओ मुझे। क्या पेपर? वो आपको क्यों चाहिए मॉम? नहीं बस मुझे देख रहा था। अरे आपको भी देखना है ना, बोलो। हाँ तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है बेटा, दिखाओ पेपर तो होगा ना तुम लोग के पास। हाँ पेपर तो है, पर हमारे पास नहीं है, वो जिमिन के पास है। जिमिन के पास? ओ तो ठीक है, तुम जिमिन को बोल दो वो लेके आ जाए और वो हमसे भी मिल लेगी। ओके मैं बोलती हूँ उससे वो लेके आ जाए। जंगकुक तुम जरा मेरे साथ आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम आप लोग बैठिए, हम आते हैं अभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या जरूरत है उनको बोलने की कि हमने कोर्ट मैरिज की है? अब पेपर कहाँ से लाएंगे? यार मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ हमने कोर्ट मैरिज की है। यार अब इतनी जल्दी पेपर थोड़ी है बनेगा, और क्या जवाब देंगे उन्हें हम? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ ना कुछ हम बोल देंगे उन्हें, ठीक है? क्या हो गया, जिमिन पेपर लेके आ गई? दिखाओ। मॉम बात ऐसी है ना कि जिमिन ने कहा कि उससे पेपर कहीं खो गए, तो अब वो लेके तो नहीं आ सकती ना। पर हमने सच में शादी की, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है क्या हम पर? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमें ट्रस्ट है तुम पर हम तुम्हारी शादी तो नहीं देख पाए, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम पेपर ही देख लेते। पर कोई ना, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कौन सा आइडिया? यही कि हम तुम्हारी पहली शादी तो नहीं देख पाए, तो क्या हुआ, हम तुम्हारी दूसरी बार शादी करवा के वो तो देख सकते हैं ना। व्हाट? मम्मी क्या बोल रहे हो आप? हमने कहा ना हमने शादी कर ली है, दूसरी बार शादी करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी देखे, पर तुमने तो हमें कुछ बताया भी नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा के अपनी सारी विश पूरी करें। जंगकुक बेटा तुम ही बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं मॉम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब
तो जंगकुक ने भी बोल दिया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यार गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर मैं उन्हें बोल देता कि मुझे शादी नहीं करनी तो उन्हें शक हो जाता ना हम पर। तुम्हें समझ में भी आ रहा है, वो हमारी शादी करवाएंगे, रियल वाली। तुम्हें करनी है मुझसे शादी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा तुमसे शादी। देखो जंगकुक, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो तुम। जंगकुक, एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शादी से? तो क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें? 6 मंथ के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 6 मंथ तक, तो 6 मंथ तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहेंगे, है ना? हाँ, पर हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी रिश्ता नहीं होगा जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। व्हाट? अगर तुमसे शादी करने के बाद भी हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं होगा तो मैं क्यों ही करूँ यार तुमसे शादी? मेरे तो 6 मंथ वेस्ट हो जाएंगे ना। पर तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझे बस एंटरटेनमेंट चाहिए। पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी 6 मंथ तक हेल्प करूंगा, वो भी शादी करके तुमसे। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मुझे अपना हस्बैंड मानना होगा, और बाकी कपल्स जैसे रहते हैं वैसे ही हम भी रहेंगे। और 6 मंथ के बाद अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। व्हाट? बाकी कपल्स की तरह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं अपनी 6 मंथ ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता बोरिंग सी लाइफ में। बोल दो जाके कि हमें शादी नहीं करनी। मैं बोलूंगी तो भी वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। यार ऐसे तो मत बोलो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। सॉरी स्वीटहार्ट, बट 6 मंथ तक बोरिंग सी लाइफ में नहीं रह सकता मैं। अच्छा ठीक है, तुम किस कर सकते हो मुझे? सिर्फ किस? सिर्फ किस से 6 मंथ गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हम बेड शेयर कर सकते हैं साथ में, और हग कर सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, हग भी कर सकते हैं हम। और तुम्हें टच तो कर सकता हूँ ना मैं? हग करोगे तो टच तो करोगे ही ना? ओके, पर अगर कभी मेरा मूड बन गया तो? वो मुझे नहीं पता, मैं आगे कुछ करने नहीं दूंगी तुम्हें। तो तुम क्या चाहती हो, शादी के बाद मैं किसी और के पास जाऊँ? क्योंकि 6 मंथ तक ऐसे ही रहना मुश्किल हो जाएगा ना। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, तो तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है? ओके, मैं नहीं सोचूंगा किसी और के बारे में। पर अगर जो चीज मुझे चाहिए वो अगर मुझे घर पे नहीं मिला तो मुझे बाहर तो जाना पड़ेगा ना स्वीटहार्ट। तो तुम बोलो, तुम अगर दोगी तो क्या हो गया? बोलो, जब क्या होगी? अच्छा ठीक है, हम कर सकते हैं, मतलब तुम कर सकते हो वो, मतलब ओके मैं समझ गया, आगे बोलो। पर डेली नहीं कर सकते हम, मंथ में बस एक बार। इसका मतलब 6 मंथ में 6 टाइम, है ना? हाँ, मैं और तुम्हारी फीस पूरी नहीं कर सकती, बस इतना ही। ओके, बस मुझे ऑर्डर चाहिए था। तो 6 मंथ में 6 टाइम होगा या फिर उससे ज्यादा, वो मैं खुद सोच लूंगा। क्या मतलब है उससे ज्यादा? देखो तुम मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते यार। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूंगा? हो सकता है वो तुम्हारी मर्जी से हो। ऐसा कभी नहीं होगा, देख लेना। मैं खुद से कभी नहीं बोलूंगी तुम्हें, ठीक है? वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल शादी के लिए रेडी हो? अरे वाह बेटा, तुम्हारा हस्बैंड तो बड़ा ही हैंडसम है। नानू, आपको शादी देखनी थी ना मेरी, तो आप आ क्यों नहीं जाते शादी में? बेटा मेरा आने का तो बहुत मन है, पर क्या करूं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं नानू, आप आराम करो अच्छे से। मैं आपकी भी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। हाँ हाँ बेटा, वो तो तुम्हें रखना ही होगा। पर चलो, मैं तुम दोनों की शादी में तो नहीं आ सकता, पर शादी वाली फीलिंग तो आ सकती है ना। चलो तुम दोनों किस करो, मैं तो देखना चाहता हूँ। मुझे लगेगा कि मैं तुम दोनों की शादी देख रहा हूँ। व्हाट? नानू ये आप क्या बोल रहे हो? आप कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं। चलो बेटा, अब मैं रखता हूँ, मेरी दवाई का टाइम हो गया, बाय। यार ये क्या था इतनी जोर से? मॉम क्या देना है
अब कुछ जल्दी करो ना, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। हाँ मुझे सब पता है क्यों तुम रूम में जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। रुको थोड़ा सा, तुम्हारी ही काम की चीज बना रही हूँ। मॉम यार आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट नहीं है तो शादी क्यों की? अच्छा तू आप कुछ दे रहे थे ना, वो सब बातें छोड़ो। हाँ ये लो बन गई। तुम बोली थी ना कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, इसे पी लो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और जंको को भी दे देना ठीक है? ओके मैं दे दूंगी, पहले मैं तो पी लूं। चलो अब मैं भी चलती हूँ, तुम भी जाके सो जाना ठीक है? गुड नाइट बच्चा। ये लो मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाई है ड्रिंक। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? नहीं मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ, इतनी दूर क्यों बैठी हो? फर्स्ट नाइट है आज हमारी, करनी है या फिर नहीं?
परमिशन के? मैंने बिना परमिशन के तुम्हें टच नहीं किया। मैंने तुमसे परमिशन मांगा था और तुमने परमिशन दिया भी मुझे, इसलिए ये सब हुआ। और तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? मुझे वो यार हस्बैंड हो तुम्हारा, तुम्हें वैसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आती हूँ। पर जाना कहाँ है तुम्हें? फ्रेश नहीं होना तुम्हें? सच बताओ, क्या पिलाया था कल तुमने मुझे? क्योंकि उस ड्रिंक के पीने के बाद मैं खुद मेरे होश में नहीं था। नहीं, वो मैंने नहीं बनाया था, वो मॉम ने भिजवाया था तुम्हारे लिए और मैंने खुद पी थी। झूठ क्यों बोल रही हो? मॉम को क्यों बीच में ला रही हो? अगर तुम चाहती थी कि हम दोनों फर्स्ट नाइट बनाया तो तुम मुझे डायरेक्ट बोल सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैंने कुछ नहीं मिलाया था उसमें। अच्छा ठीक है, मैं मान लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक किस दे के जाओ। हाँ, किस दो, मॉर्निंग किस। हस्बैंड हो तुम्हारा। यार, शादी करने के बाद ऐसी फीलिंग होती है क्या? ये बहुत ही अलग सी फीलिंग है। I don't know मैं कैसे रिएक्ट करूं, बट ये अच्छी तो है। मुझे शर्म आ रही है यार। हाँ। क्या हो गया? ऐसे अकेले अकेले स्माइल क्यों कर रही हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कल रात के बारे में? नहीं तो मैं क्यों सोचने लगी कल रात के बारे में? तो ऐसा भी क्या सोच रही थी कि तुम्हारे गाल शर्म से लाल हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बस कुछ सोच रही थी। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोच रही थी बताओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं क्या सोच रही थी? मुझे नहीं बताना तुम्हें। अच्छा, सच में नहीं बताना? क्या मैं अपने तरीके से पूछूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो बहुत कुछ है, पर अभी कर नहीं सकता ना, क्योंकि अभी दिन हो रहा है। अगर रात होता तो मैं करके बताता तुम्हें। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या तुम चाहती हो? तुम्हें याद है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, पर अगर तुम चाहो तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 6 मंथ की जगह लाइफ टाइम में भी बदल सकते हैं। क्यों? तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा है। अब तो मुझे हर एक मिनट पर किस चाहिए होगा। चंको, वो मैं बोल रही थी कि घर पे सब है, तो क्या हम इसे बाद में नहीं कर सकते?
पहली मोहब्बत है, मेरी पहली जो चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा। प्लीज ना स्लो करो, मैं रेडी नहीं हूँ। ज्यादा नॉइस मत करो, तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ नहीं ओके? ओके मैं नहीं कर रही, पर तुम धीरे करो ना। वो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं और फास्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। रात हो गई क्या? हाँ हो तो गई है। कितना लेट हो गया, तुम कितने बुरे हो जंगो। बुरा हो रियली? तुम जैसे नॉइस कर रही थी उससे तो साफ पता चलता है कि तुमने मुझसे भी ज्यादा एंजॉय किया। प्लीज वो सब मत बोलो ना, तुम कितने बुरे हो। देखो तुमने फिर से कहा अगर मैं बुरा हूँ ना तो क्या हम फिर से ट्राई करें? जंगो नहीं, तुम कितने ज्यादा बुरे। देखो तुमने ये फिर से कहा, इसका मतलब तुम ये चाहती हो है ना? ओके लेट्स डू इट। जंगो प्लीज ना मत करो, जंगो धीरे करो, पेन हो रहा है। ओके अब स्टार्ट करते हैं। मुझसे नहीं हो रहा है, तुम करो। जंगो क्या हुआ, ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? फिर से जाना है क्या पेट पे? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो गए हो जंगो? हाँ लगता तो यही है कि मैं हो गया हूँ, पर वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और तुम मुझ पर ब्लेम कैसे डाल सकते हो? सब तुम ही करते हो। क्या करता हूँ मैं? बोलो बोलोगी तो ना मुझे पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। तुम्हें सब पता है, तुम मुझसे मत पूछो ठीक है? तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा? तुम वाइफ हो मेरी। चुप करो, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो गए हो, मुझे शर्म आ रही है अब। हाँ क्या हुआ, बोलो तुमने बुलाया था? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम दोनों, मतलब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम दोनों को? नहीं जी मैंने, आओ ना, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। क्या बात है जंगुक, तुम तो मुझे भूल ही है जब फील मिली तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी था। बोलो कैसी हो?
हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे बताओ तुम दोनों का ड्रामा कैसे चल रहा है? अंकल आंटी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, उन्हें कोई शक नहीं हुआ, मैं भी हमने शादी की है ना इसीलिए। हाँ हो सकता है, पर कब बताने के बारे में सोचा है अंकल आंटी को? बता दो, ज्यादा टाइम लोगी तो ज्यादा गुस्सा करेंगे वो, और डिवोर्स भी तो लेना है ना तुम दोनों को। हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं बता दूँ उन्हें, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है ना। इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चला गया? पता नहीं, तुम बताओ जिमिन कैसी हो? हाँ मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। कहाँ चले गए थे जंगू? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें जिंदगी भर। आई लव यू टू जंगू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। I love you, Jungkook. I love you so much. सो आई मीन ये वन शॉट यहीं पे एंड होते हैं, और आई होप आप सबको ये अच्छी लगी होगी। ये मैं सैटरडे को देने वाली थी, पर मैं घर पे नहीं थी इसीलिए मैं नहीं दे पाई, और नेक्स्ट वन शॉट बहुत जल्दी आएगी, और आई एम श्योर कि वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। बाय।